जान चली गई, ऐसे क्या कारण थे? कौन-कौन किन-किन लोगों ने विरोध किया था? तो इसके बाद में क्या हुआ था, जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ, तो उस टाइम पे भारत सचिव था बर्किनहेड। तो बर्किनहेड ने इंडियंस को चैलेंज किया। उसने कहा कि तुम भारतीय अपना संविधान तो बना नहीं सकते हो, ठीक है? तो तुम सिर्फ विरोध करना जानते हो कि अगर तुम्हारे लिए कोई अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तुम्हारे संवैधानिक सुधार के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट सोच रही है, तो तुम सिर्फ उसको अपोज़ कर सकते हो। यू कांट मेक योर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? और उस क्या कहा, साथ में एक शब्द और जोड़ दिया कि आप सर्वसम्मति से भी नहीं बना सकते। यदि आप बना देंगे तो ब्रिटिश सरकार ज़रूर विचार करेगी। तो भैया हमारे लिए चैलेंज था कि क्या हम अपना संविधान नहीं बना सकते? तो नेहरू जी ने, यानी कि मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, तो उस समय पर नेहरू रिपोर्ट लिखी गई कि हमारा संविधान किस तरह का होना चाहिए। लेकिन उस रिपोर्ट से जिन्ना को ये लगा कि ये तो पूरे एक वर्ग की बात कर रहे हैं, इसमें मुस्लिमों के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है? मुसलमानों की तो बात इसमें की नहीं गई है। तो यहाँ पर जिन्ना ने अपना एक 14 पॉइंट्स बोलते हैं उसको, जिन्नास 14 पॉइंट या फिर 14 आपका उन्होंने एक बिंदु दिए, जिसमें उन्होंने केंद्र में रखा मुसलमानों को, ताकि जिसमें मुसलमानों की जो आवश्यकताएँ हैं या मुसलमानों को केंद्र में रख कर के जो बात कही जानी थी, वो उन्होंने कही। फिर इसी समय पर इसी घटना से जुड़ा हुआ लाहौर अधिवेशन, तो तीनों हमको पढ़ने हैं। जिन्ना के 1919 में, और आपको हम इस बात पर प्रकाश डाल चुके हैं और हम पॉलिटी में भी पढ़ा चुके थे कि भारतीय उससे असंतुष्ट थे, और उसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में ये बात की गई थी कि 10 वर्ष के बाद में एक आपका आयोग का गठन होगा। कितने वर्ष के बाद में? 10 वर्ष के बाद में। और जिसकी बात थी कि आपका, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट लागू हुई थी 1921 में, तो उसके 10 वर्ष बाद यानी कि 1931 में उस कमीशन का गठन किया जाना था, जिसको हम साइमन कमीशन कह रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि 4 वर्ष पहले ही, क्योंकि भारत में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और उधर ब्रिटेन में क्या है, चुनाव होकर उनकी सरकार बदलने वाली थी, पूरे-पूरे चांस थे। तो ये कोशिश की गई कि भई इसको पहले ही भेज दिया जाए, क्योंकि इसका पहले से प्रावधान था कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जाँच करने के लिए आएगा कि भई उसकी क्या विसंगतियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं जो दूर किए जाने योग्य हैं। तो किस लिए आया था, ये भी बात याद रख लेना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार लागू किए गए थे, चेम्सफोर्ड आपका कमीशन का भारत आगमन। लिखिए, क्या बोलोगे? भारत आगमन कब हुआ था साइमन कमीशन का? अराइवल इन इंडिया। अराइवल इन इंडिया जब विद्रोह हुआ, वो विद्रोह कहाँ-कहाँ पर पूछा जाता है? साइमन कमीशन का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कलकत्ता में किसने विद्रोह किया था? रिवोल्ट इन कलकत्ता अगेंस्ट साइमन कमीशन, भारत सभा। नौजवान, सॉरी, नौजवान, अरे! ये क्या हुआ? सॉरी। नौजवान लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी को हम किस नाम से जानते हैं? लाला लाजपत राय जी को अन्य नाम कौन-सा है उनका? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी, और ये घटना हम आपको बता चुके हैं कि पंजाब केसरी आपका विद्रोह कर रहे थे, तो वहाँ पर कौन पुलिस अधिकारी था? स्कॉट, जो वहाँ का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था आपका, उसका नाम था सैंडर्स। तो उन्होंने खूब लाठियाँ वहाँ पर प्रहार की इनके सिर पर, और जिसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई। उनकी मृत्यु का बदला किस डेट को लिया गया था? ये मेरा प्रश्न आपसे है, ये हम आपको बता चुके हैं। लाहौर में इन्होंने विद्रोह किया। अच्छा, मुस्लिम लीग की क्या स्थिति थी? क्या मुस्लिम लीग ने भी विद्रोह किया था? मुस्लिम लीग में 2 धड़े हो गए। जैसे मुस्लिम लीग में आपका मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो इन्होंने विद्रोह किया कि भाई भारतीय होना चाहिए था इसमें कोई। मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विद्रोह किया था, रिवोल्ट बाय मोहम्मद अली जिन्ना। और यहीं पर एक नेता थे मोहम्मद सफ़ी, यानी 2 धड़ों में बँट गया। और मोहम्मद सफ़ी ने क्या कर दिया था? समर्थन कर दिया था, समर्थन। यानी इन्होंने सपोर्ट किया। किसको सपोर्ट किया? समर्थन किया इन्होंने साइमन को। और एक व्यक्ति आते हैं शिव स्वामी अय्यर, शिव स्वामी इन डस्टबिन। वो विद्रोह रहा, लेकिन फिर भी क्या हुआ? साइमन 2 बार भारत क्या हुआ? साइमन 2 बार भारत की यात्रा करता है। एक बार तो फरवरी में आया, और एक बार आया था वो अक्टूबर 1928 में। तो कभी पूछे साइमन कमीशन के लिए साइमन ने भारत की यात्रा कितनी बार की? तो क्या आंसर आएगा? 2 बार। 2 बार उसने भारत की यात्रा की। लिखना इस बात को भी, साइमन 2 बार भारत आया। जॉन साइमन 2 बार भारत आया, और जो 2 बार ये भारत आया साइमन, तो कब-कब आया? एक तो आया था पहले, आप जानते भी हो, 3 फरवरी को, फरवरी 1928 में, और एक आया ये अक्टूबर 1928 में। विद्रोह खूब देखा इसने, झेला भी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इसमें देख करके यहाँ की स्थितियों को एक रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी। रिपोर्ट किसकी? रिपोर्ट साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब पेश हुई थी? तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई थी 27 मई 1930 को। ये महत्वपूर्ण डेट है। आपसे पूछे रिपोर्ट तो उसने बना दी, लेकिन रिपोर्ट ये पब्लिश कब हुई थी? प्रकाशित कब हुई थी? प्रकाशित, तो प्रकाशित हुई थी आपका अक्टूबर 1930 में। अक्टूबर 1930 में प्रकाशित हुई, और रिपोर्ट आई, इसको लिख लेना, रिपोर्ट केम, या रिपोर्ट पुट की गई थी। ओके, तो जब साइमन कमीशन यहाँ पर आया, उसने अध्ययन किया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को, क्या सुधार हुआ उनसे, तो उसने अपनी रिपोर्ट में कौन सी बातें की थी? तो जब साइमन कमीशन यहाँ पर आया, उसने अध्ययन किया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को, क्या सुधार हुआ उनसे, तो उसने अपनी रिपोर्ट में कौन सी बातें की थी? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे उसने अपनी रिपोर्ट में जो बात की थी, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उसने कहा भारत में कैसा शासन हो? उसने कहा था भारत में संघीय शासन होना चाहिए, शुड बी ए फेडरल रूल इन इंडिया, भारत में संघीय शासन हो, शुड बी ए फेडरल रूल इन इंडिया। दूसरी बात उसने की, बर्मा जो है उसको भारत से अलग किया जाए। मुझे बताइए, बर्मा को फिर भारत से अलग किस एक्ट से किया गया था? ये मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ाया था, बर्मा भारत से अलग हो, याद है ना? फिर बाद में 1935 के अधिनियम से, 1935 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसे 1937 में अलग किया गया था उसको, है ना? तो बर्मा भारत से अलग हो, ये इसी साइमन कमीशन में कहा गया। और आपका जो सिंध था, सिंध क्षेत्र, वो बंबई से अलग हो, सिंध शुड बी सेपरेट फ्रॉम बंबई, बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, ये बातें की गई। सिंध किससे अलग हो? बंबई से अलग हो, बंबई से अलग हो। मतदान को बढ़ाने की बात की यहाँ पर, मतदान जैसे कि हम बात करें, आप जानते हो पहले बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार था, तो इसमें किया गया मतदान को 3% लोगों को उस समय अधिकार था, तो उसको बढ़ा करके 10% करने जा रहे थे। 10% तक ले जाएँ इसको, मतदान 3% से बढ़ा करें, वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 3% टू 10%, ओके। लेकिन सबसे अंतिम बिंदु को देखना और इसको मार्क करना, सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रहे। सांप्रदायिक निर्वाचन यानी जो कम्युनल इलेक्शंस हैं वो कंटिन्यू रहने चाहिए। सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रहे। लिखिए, कम्युनल इलेक्शंस शुड कंटिन्यू, ये उस रिपोर्ट में कहा गया। अच्छा, हम आपसे पूछें कि आपका जो कम्युनल इलेक्टोरेट की बात थी, जो एक पृथक निर्वाचन की बात थी, वो किस एक्ट में की गई थी? ये मेरा आपसे प्रश्न रहेगा। बहुत बढ़िया शिवम यादव जी, वेरी गुड बोलेंगे, इमोजी एकदम सही आंसर है। आदर्श भाई, बहुत अच्छे, ठीक है। क्या बात बोलेंगे? इसकी डिमांड तो उठ ही रही थी, ठीक है। ये चीज़ें, तो ये इसकी रिपोर्ट आई, आप जानती हैं अंग्रेजों की तो नीति थी भारत को बांटने की, सेपरेट करने की, 1909 में भैया, मॉर्लेमेंटो सुधार में, बहुत कमाल। तो ये जनरल में कुछ रिपोर्ट थी, जिन रिपोर्टों का क्या बोलेंगे कि एक तो विरोध हुआ भारतीयों का कारण, और इसमें बहुत सारे बिंदुओं पर भारतीय जो है वो खुश नहीं थे। तो विद्रोह तो किया गया था साइमन रिपोर्ट का, खूब विद्रोह किया गया। और जब इसका विद्रोह हुआ तो फिर क्या बोला? तो बर्किनहेड ने, मैंने कहा, भारतीयों को चुनौती दी। एक व्यक्ति का नाम लिख लेना, बर्किनहेड। इस समय पर जो भारत सचिव था वो कौन था? इस समय पर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इस समय पर जो भारत सचिव था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था बर्किनहेड। मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशन बाय कंसेंसस, यानी कि सर्वसम्मति से तुम अपना संविधान नहीं बना सकते, यू कैन ओनली अपोज।
अब इसको सब लोगों ने चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। यहाँ पर बातें चली कि भारतीय यदि अपना संविधान या अपने संविधान के लिए मुख्य बिंदुओं पर कि वो क्या चाहते हैं, इसको वो सर्वसम्मति से बना लें तो ब्रिटिश सरकार जरूर विचार करेगी। अब ब्रिटिश सरकार जरूर विचार करेगी, तो इसके लिए फिर क्या हुआ, फिर एक नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट के बाद में फिर आपका एक तैयार हुई क्या, तो जिन्ना उससे नाखुश रहे तो जिन्ना ने एक 14 पॉइंट दिए, 14 पॉइंट। बात समझ में आई कि नेहरू रिपोर्ट का जारी होने का क्या कारण है, क्या बैकग्राउंड है, हम सब करके मुझे बताएं। तो वो किसकी वजह से जो विरोध हुआ साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन आया आपका 1927 में गठित हुआ, 3 फरवरी 1928 मुंबई में आया, जगह जगह विद्रोह हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपका उसकी रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आई 27 मई 1930 को। तो उसके बाद में क्या इसको चैलेंज के तौर पर लिया गया और चैलेंज के तौर पर आई आपकी नेहरू रिपोर्ट। लिखना इस बात को, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। तो ये नेहरू रिपोर्ट जो है आपका, उस समय देश में आपका ऐसे समझिए आप 29 पार्टी थी, ठीक है, जो राजनीतिक पार्टियां थी, 29 पार्टी, उन 29 पार्टियों की आपस में बैठक हुई कि भाई हमको चैलेंज के तौर पर ये मौका मिल रहा है, अगर हम सही चीजें बनाएंगे तो ब्रिटिश सरकार ने उसको एक्सेप्ट करने का आश्वासन दिया है। तो उन 29 पार्टियों में से 8 सदस्य ढूंढे गए, 8 सदस्य, और इन्हीं 8 सदस्यों से मिलकर के बनी आपका क्या, 8 सदस्य। इन 8 सदस्यों में अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट कभी भी जवाहरलाल नेहरू समझ लेना, मोतीलाल नेहरू। ये कौन है जवाहरलाल नेहरू के, बताइए, इनके फादर साहब थे, ठीक है। और इन्होंने बनाई आपका क्या, एक नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट बनाई, और जो कि पब्लिश हुई थी आपका कब, 10 अगस्त 1928 को, 10 अगस्त 1928 को ये पब्लिश हुई थी। और ये कहा जाता है कि वर्तमान संविधान का जो आधार तय हुआ था वो इस रिपोर्ट से तैयार हुआ। वर्तमान संविधान का ब्लू प्रिंट, वर्तमान संविधान का ब्लू प्रिंट, वर्तमान संविधान का ब्लू प्रिंट। ओके, आप किसी भी एग्जाम के लिए साथ ही इस क्लास को कर सकते हैं, ऐसे परीक्षा के नाम ना लिखें, वेट करके देखिए कि परीक्षा की उसकी क्या गहराई है, तो आपके लिए कोई भी परीक्षा फिर आसान होगी। बात क्लियर है जी यहाँ पर, क्यों स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस बताइए, किसी देश को दे रखा था, आयरलैंड को दे रखा था, बहुत बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया को दे रखा था, दक्षिण अफ्रीका को दे रखा जाती, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो डोमिनियन स्टेटस आप समझ गए थे, क्या बोला था उन्होंने, अधिराज्य, अधिराज्य, किसी के अधीन राज्य, यानी रहे तो हम ब्रिटिश शासन के अधीन ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देखे, केंद्रीकृत योजना उसी की हो, लेकिन जो आंतरिक हमारा प्रशासन है वो कौन देखे, वो भारतीयों के द्वारा चलना चाहिए, उसको कौन देखे, भारतीय। तो मुझे बताइए, क्या ये आपका पूर्ण स्वराज्य की बात कर रहे हैं कि भाई सब कुछ हमारा होना चाहिए, केंद्रीकृत प्रणाली भी हमारी होनी चाहिए, तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज की कोई बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बात चल रही है डोमिनियन स्टेटस क्या है। इसके लिए आपको पॉलिटी की कक्षा में हमने बहुत अच्छे समझाया है, तो आपने यदि कक्षाओं को नहीं किया है तो पढ़िए वहाँ जाकर डोमिनियन स्टेटस क्या है। तो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले, इस बात की बात हुई। दूसरा क्या बोला, पृथक जो निर्वाचन दिया जा रहा है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, पृथक निर्वाचन वो समाप्त हो। यही एक बिंदु जो है इसको मार्क कर लीजिए, ये यहाँ विवाद का कारण बन गया, क्योंकि मुस्लिम उनके लिए प्रिविलेज था वो, तो वो सेपरेट इलेक्शंस शुड बी अबोलिश्ड, शुड बी अबोलिश्ड, ये इन्होंने कह दिया। तीसरी बात यहाँ पर प्रमुख होती है कि देश में मतलब जो कॉमन चीजें थी, संसदीय प्रणाली हो, शुड बी ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, शुड बी ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। टाइम पर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था, है ना, उस टाइम पे जो अंतिम अपीलीय न्यायालय होता था वो होता था प्रीवी काउंसिल, हमने समझाया था आपको। तो इन्होंने बोला कि जो आपका लास्ट या फाइनल अपीलेट कोर्ट होगा, फाइनल अपीलेट कोर्ट जो होगा, शुड बी सुप्रीम कोर्ट, अंतिम अपीलीय न्यायालय क्या हो, सुप्रीम कोर्ट हो। का क्या मानना था, नहीं एकदम से पूर्ण स्वराज्य की बात मत करो, स्टेप टू स्टेप चीजें लो, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि ना ये मिले ना वो मिले, पहले एटलीस्ट जिसके मिलने की थोड़ी संभावनाएं हैं। पूर्ण स्वाधीनता उनको नहीं दिखती थी अभी, ठीक है। जो हमारे रिवॉल्यूशनरी थे, आप लोग जानते हैं कि वो तो इसी बात पर अड़े हुए थे कि हमको सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज्य चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस समय तक पूर्ण स्वराज्य पर बात नहीं कर रही थी। और नेहरू रिपोर्ट जैसे ही आई और उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात हुई, यानी अधिराज्य की बात हुई, अधिराज्य का दर्जा हमको मिले, तो नेहरू जी इसके खिलाफ हो गए। कौन से नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर ये कह दिया, नहीं डोमिनियन स्टेटस के साथ में समझौता नहीं करेंगे, हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों की जान इसमें जा चुकी है, और हम मतलब अब कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं करेंगे, अब तो हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज्य हमको चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस जी तो उस समय बड़े पॉपुलर थे हमारे देश में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को उनके बारे में जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाएंगे। तो दोनों का गठजोड़ बन गया, और सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी ने इकट्ठे दोनों ने एक ही बात कही कि भाई नहीं, हम डोमिनियन स्टेटस की तरफ नहीं जाएंगे, हमको तो चाहिए क्या और क्या, पूर्ण स्वाधीनता। आप क्या मांगते, आप बताइए, ऐसी स्थितियों में जब इतने सारे क्रांतिकारियों को दमन हो चुका हो, ब्रिटिश सरकार के सारे काले कारनामे सामने आ चुके हो, तो आप डोमिनियन मांगते, तो आप कहेंगे भैया नरमपंथी जितने भी लोग थे वो तो डोमिनियन ही मांगते, क्योंकि उनको पता था कि एकदम से सब कुछ नहीं, पहले वो ले लो थोड़ा थोड़ा। तो पूर्ण स्वराज बात क्या है, हम पूर्ण स्वराज भी प्राप्त करेंगे एक दिन, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है हम एकदम से पूर्ण स्वराज की मांग करें तो ब्रिटिश सरकार हमारे खिलाफ भी एकदम से एक्शन करे, और फिर ये मांग भी हमारी दब करके रह जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि पूर्ण स्वराज के चक्कर में आपका डोमिनियन भी ना मिले, अधिराज्य भी ना मिले, अधीन राज्य भी ना मिले। तो खूब इनके बीच में आपस में खूब बातचीत चली, तो इसके बाद में गांधी जी ने इनको मना लिया, गांधी जी ने मना लिया इनको, ठीक है। तो नेहरू जी ने कहा ठीक है, तो यहाँ पर याद रख लेना, हम ब्रिटिश सरकार को सिर्फ एक साल का वक्त देंगे यहाँ पर, ठीक है, एक साल का। यदि एक साल में उन्होंने डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं दिया तो फिर हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा, यानी एक साल में देना होगा हमको डोमिनियन उनको। और योजना यही थी, फिर बाद में फिर अब स्वराज की तरफ चलेंगे। तो बात समझ में आ गई क्यों नेहरू जी इसका विरोध कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने बनाई थी बताइए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1928 में किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी आपका सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी ने मिलकर। तो क्या बात यहाँ पर तय हुई, यहाँ पर बात ये तय हुई कि सरकार को देंगे वक्त, सरकार रिपोर्ट आई है कब, अक्टूबर में, तो अक्टूबर लास्ट तक चर्चा चल रही है, तो अगले वर्ष तक का समय, यानी 31 दिसंबर तक चर्चा हुई, अगले वर्ष 1928 का, अगला वर्ष 1929 तक का समय दिया गया ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। और आपको पता ही होगा 1928 में, जब 1928 में कलकत्ता अधिवेशन था, मैं अभी आपसे पूछता अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, लेकिन आप बताइए 1929 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बोलेंगे भी फटाफट से। तो सरकार को 31 दिसंबर 1929 तक का समय मिला, और उस समय में क्या कहा गया उनसे कि डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया, अगर तो डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला, स्टेटस नहीं तो नहीं तो पूर्ण स्वराज लक्ष्य होगा, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज लक्ष्य क्या कर दिया गया, पूर्ण स्वराज लक्ष्य। और पूर्ण स्वराज को हम रखेंगे अगले साल लाहौर अधिवेशन, एक साल का समय दे दिया गया कि 1929 वर्ष के अंत में लाहौर में अधिवेशन होगा, तो फिर हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस को टारगेट करेंगे। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, ब्रिटिश सरकार को ये प्रपोजल दे दिया गया, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार तो बाद में माने, क्योंकि जो कांग्रेस ने रिपोर्ट बनाई, मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट बनाई, वो संपूर्ण भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए थी। भाई अच्छी सरकार का क्या काम होगा, अगर कोई अच्छा नेता होगा, अच्छी सरकार होगी, तो वो सभी वर्गों के लिए, ह्यूमन बींग के लिए उसको सोचना होगा, मनुष्यों के लिए उसको सोचना चाहिए, प्रकृति के लिए उसको सोचना चाहिए, और समान रूप से कि सभी मनुष्य बराबर हैं उनके लिए। ऐसा थोड़ी ना कि वो किसी एक विशेष वर्ग की बात करने लग जाए। तो तब क्या है, तब दिखता है कि वो व्यक्ति जो है एक लालची व्यक्ति है, ठीक है। और फिर क्योंकि व्यक्ति को तो उन्होंने मुस्लिम वर्ग को केंद्र में रख करके इनको लिखा। बात क्लियर है।
बोलेंगे एक बार, बात क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ जी। तो यानी कि एक संपूर्ण प्रतिनिधित्व की बात नहीं की और उन्होंने कहा कि भाई जो नेहरू रिपोर्ट है, ये तो कांग्रेस जो दल है इसमें तो हिंदू शामिल हैं सारे। और जैसे आज बीजेपी को आप संज्ञा देते हैं ना, एक समय पे मुस्लिम नेताओं द्वारा कांग्रेस को भी वही संज्ञा दी जाती थी। है ना? कमाल की बात है। उस पर भी हिंदूवादी संगठन होने के आरोप लगते थे शुरुआती दौर में। तो कांग्रेस को वो कहते थे कि इसमें तो मोस्ट ऑफ द हिंदूज़ हैं, तो अगर इसमें सभी हिंदू हैं, तो ये मुसलमानों के हित की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए जिन्ना ने विरोध किया और जिन्ना ने अपना मांग की कि भई ये 14 सूत्रीय कार्यक्रम है। तो ऐसे ही फिर ये मांगे कोई एक्सेप्ट नहीं की ब्रिटिश सरकार द्वारा और ये चलती नहीं आगे, फिर आगे 1929। उसके बाद में मैंने बताया गांधी जी का ध्यान चला गया गांधी जी का ध्यान चला गया आपका खादी और चरखे पर। क्योंकि कांग्रेस में उनकी खिलाफत हुई क्योंकि जो चुनावों का बहिष्कार करने की बात कर रहे थे, तो गांधी जी की बात को जब वहाँ पर पानी नहीं दिया गया तो गांधी जी ने खुद को साइड कर लिया कांग्रेस से। तो फिर से एक मुहिम चली क्योंकि गांधी जी फिर से एक्टिव हो गए, कांग्रेस से दूर नहीं हुए वो। अभी आप ये सोच रहे हैं बस थोड़ा-सा किनारा कर लिया और बाकी कामों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। लेकिन कांग्रेस में उनका वर्चस्व था। अभी मैंने बताया कि उन्होंने नेहरू जी को बनाया इन्हीं दिनों पर 1928 की बात है नेहरू रिपोर्ट पर, तो गांधी जी इस समय एक्टिव थे और सब लोगों में ये बात हुई कि फिर से 1929 में गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है? और गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाए। कुछ लोगों ने मांग उठाई नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपना जो है अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन बहुत सारा ज़्यादा मेजॉरिटी इस बात को चाहती थी कि नहीं, युवा व्यक्ति जो है, कोई युवा इस बार जो है आपका कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है? किसी युवा व्यक्ति को चुनिए इस बार क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद एक विशेष अधिवेशन में ही चुने गए थे, लेकिन अभी तक कोई युवा व्यक्ति नहीं था। तो यहाँ पर नाम आया जवाहरलाल नेहरू जी का। तो प्रश्न पूछा जाता है लाहौर अधिवेशन में गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने नॉमिनेशंस रिटर्न कर लिए थे। वल्लभ भाई पटेल ने नाम वापस ले लिए थे। क्या कर लिए थे? नाम वापस ले लिए थे इन लोगों ने। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बात समझे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति मिली। अच्छा मुझे बताइए गांधी जी ने एक बार और चैलेंज दिया था, 1 वीक का टाइम देकर के सभी ने। तो गांधी जी ने 1 सप्ताह का ब्रिटिश सरकार को समय दे करके कब आपका मुझे बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की बात की थी? याद है? तो आप कहेंगे भैया वो किया था असहयोग आंदोलन के दौरान, जब असहयोग आंदोलन का पूर्ण एक असर होता गांधी जी को नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार को हम कर देना बंद कर देंगे, लगाम देना बंद कर देंगे और सविनय अवज्ञा शुरू कर देंगे और 1 सप्ताह के अंदर शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले ही चोरी-चोरा हो गया था, आप सबको पता होगा। ठीक है? उससे पहले ही क्या हो गया था आपका तुम भाई जो अतिरिक्त बातें बच्चा किया अगर आपको लगे